राम राम जी। 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चल गई है, मारुति सुजुकी ब्रेजा 2018 मॉडल। इसका 2 लाख किलोमीटर वाली मेजर सर्विस करेंगे। ये हैंड ब्रेक बस जाम सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन काम नहीं कर रहा हैंड ब्रेक। गियर लीवर में प्ले है, क्लच इसका फेल है, स्लिप मार रहा है। 3 दिन पहले बेल्ट टूट गया था, बेल्ट चेंज कराए थे कस्टमर। ऑयल फिल्टर असेंबली पूरी गीली हुई पड़ी है और लीकेज भी है। ऑयल कूलर अंदर से वहां से लीकेज दिख रही है। ठीक है जी। जब भी हम गाड़ी को बंद करेंगे ना तो एक फैन चलने जैसी आवाज आती है, वो फैन खराब का। यानी कि हमारा क्या है, फैन जो है ना ये टूटा हुआ है। ऐसा लग रहा है इंजन ऑयल कम है, थोड़ा सा कूलेंट नहीं है इसके अंदर, पानी है। और देख सकते हैं फैट हो गया, कलर भी और अंदर जंग भी लग रहा, तो इसे भी हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो 2 लाख किलोमीटर में कस्टमर को याद नहीं है कि कभी इन्होंने मेजर सर्विस कराई थी या टाइमिंग चैन कभी बदली कराई थी। टाइमिंग चैन तो बदली नहीं हुआ है, क्लच तो होगा ही होगा क्योंकि क्लच स्लिप है, चला के मैंने देखा। तीसरा चीज क्या है कि जब ज्यादा गाड़ी चल जाती है ना डीजल इंजन, तो कार्बन क्या होता है, जगह जगह कार्बन लगने लगता है। तो कार्बन क्लीनिंग भी करना है, क्लच प्लेट करना है, टाइमिंग चेंज करना है। तो अभी यहाँ जगह 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 मजा नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, एक अच्छा कलाकारी के लिए इंजन ही बाहर निकाल लेना है। यहाँ आगे से बम्पर खोलेंगे और 2 पेच माउंटिंग के खोलेंगे, इंजन बाहर आ जाएगा। ये है कुछ इंजन की कंडीशन। बस कूलेंट पूरा खराब हो गया है और इंजन को अच्छा, जब तक कूलेंट नहीं मिलेगा इंजन सही परफॉर्मेंस नहीं करेगा। इंटरकूलर में भी ऑयल है। यही डीप कार्बन क्लीनिंग है जो हमें करना चाहिए समय के साथ में। एसी कंप्रेशन, यानी कि बेल्ट टूटा रास्ते में, लेकिन क्यों टूटा मिस्त्री ने सर्च नहीं किया। ये फॉल्ट है जी, देख रहे हैं ना, ये बेयरिंग खराब हो गया। यहाँ से लीकेज है ऊपर से, इसको जब खोलोगे तो लीकेज का पता चलेगा। पहले लीकेज को हम सर्च करेंगे। बस निकल गया, हटाओ। अरे भाई ये पूरा भरा पड़ा है मामला। ये क्या है, बुरादा है। तो यानी कि ये क्लच प्लेट क्या हो गया, डेड हो गया। ये रिपीट चमक गया, ये रिपीट चमक गया। चलाने में ही लग रहा था कि खराब है। लीकेज है ही से कहीं इसके अंदर से। सेंटर करो, अब तो निकल गया। अब कैसे कर रहे, ये प्लेट से लीकेज हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ जा रहा है, फिर ये फिर फैल रहा है। यहाँ तो ताजा दिख रहा है ना कि ये रहा ताजा, लाइनिंग दिख रही है। तो इसके लिए कि सिर्फ ये देखना होता है, इसके लिए दिया हुआ है। तो ये जो पिस्टन है ना अंदर का, ये पिस्टन ये किनारी के बराबर में रहता है यहाँ पे। अभी देखो पिस्टन कितना बाहर आ गया है, यानी टाइमिंग चेन बहुत ज्यादा लूज हो गई है और ये टूटने के कगार पे आ गई है। ये पैकिंग की वजह से आपका लीकेज बढ़ रहा था, देख रहे हो ना, पैकिंग। इस पैकिंग का ही फॉल्ट था जो लीकेज इतने सारे चल रहा था। एबीसी लीक है भाई, एबीसी लीक है, इसको भी डालना पड़ेगा। अरे कैसे, कट के लूज पड़ गया। ये देखो घूम गया ना, एक कट के लूज हो गया चैन। अब इसको बदलना जरूरी है, नहीं तो ऐसे कटते कटते एडजस्टर बाहर आ जाएगा, टाइमिंग चैन टूट जाती है और फिर डेड है मामला। क्योंकि इंटेक मैनिफोल्ड ईजीआर भी खोलना है, हाथ हटाना जरा, और ये पंप भी सारे सफाई करनी है। तो ईजीआर इंटरकूलर में खोलूं और गंदगी ज़्यादा है, कहीं वालों पे कचरा चला गया तो इंजन में बुरा असर पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है, इसको खोलने से पहले, यानी कि इंटेक मैनिफोल्ड ईजीआर खोलने से पहले
हम इसको क्लीन जो कर लें एरिया को। किसके लिए इंजन चमका रहे हैं हम कन्नू? कस्टमर के लिए नहीं, कस्टमर के लिए नहीं। कस्टमर को क्या मालूम कि बोनट के नीचे क्या हो रहा है। हमारा धर्म है। ये तो मैं साफ करूंगा, एक अलग मैटर है, लेकिन ये लीकेज यहाँ कहाँ से आया? टैपिड कोर का जो गैस है दोबारा से इंजन को दे दिया जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ मात्रा में इसमें ये ऑयल आता है, तो ऑयल को ही इंजन को दे दिया जाता है, यानी ड्रेन कर दिया जाता है ऑयल को। और ये पाइप यहाँ से देख रहा हूँ तो क्रैक है, ये देख रहे ना, ये पाइप फट गया पहला। ये दूसरा ये कि ये वाला सॉकेट लूज है, ये देखो। तो यहाँ पे एक ये देख सकते हैं इधर निकल जा, ये गुल्ला भी लीकेज है क्या? तो एक तो ये प्रॉब्लम है। तो फिलहाल इसको इसलिए लगाता हूँ क्योंकि हम सफाई कर रहे हैं और इसमें कोई डस्ट जाए कोई फायदा है नहीं, लगा देंगे। ये हार्ड हो गया। हार्ड का मतलब ये है कि यहाँ से क्या होगा, लूज है मामला। ये देखो लीकेज कहीं से होगा तो फिर नहीं होगा। ये देख सकते हैं ना, हल्का हल्का बूंद बूंद, ये बूंद बूंद लीकेज इस पे गिरता है और ये पूरा वो करता है, गड़बड़ करता है। और इसको भी खोलो जरा, इस प्लेट को। इसकी भी धुलाई करूंगा बहुत बढ़िया करके, सील भी बदलूंगा, लीकेज था ये भी करूंगा। EGR, इंटेक मैनिफोल्ड और ऑयल कूलर, ये सब धुलाई के बाद खोल रहे हैं ताकि कचरा इंजन के अंदर ना जाए। तो ये आ गया हमारा क्या, EGR सेट। और यहाँ पे क्या होता है, एक होता है पैकिंग, ध्यान करना। और ये खोलते समय छल्ला घुमा दिए तो यहाँ से मारती है सीटी, अब फिर मिस्त्रियों से आवाज़ बंद नहीं हो पाती है। काफ़ी मिस्त्री परेशान होते हैं कहाँ से सीटी मार रही है। तो ये है सीटी मारने का जुगाड़, इसको ध्यान से रखना है डिब्बे में। यार तेरी यार मलबा, ये देखो यार तेरी यार मलबा दिखा रहे हो। इस गुल्ला में देख रहे बहुत ज्यादा है, बस आराम से डीजल गाड़ी कार्बन छोड़ती है भाई, कार्बन छोड़ती है। कार्बन का कमाल देखो, आए है ओ भाई, ये देखो कार्बन का कमाल। ये होती है कार्बन। ये कौन सी लाइन में है, इंटेक की लाइन में है, हवा जाने वाली लाइन में है। और ये हवा जाके हवा के साथ में कचरा है, तो ये हवा कहाँ जाएगा, इंजन के अंदर डाल दूं इंजन के अंदर। क्यों? क्योंकि अंदर पिस्टन, रिंग, स्लिप सब काट देगा। तो इसीलिए कचरा साफ कर रहे हैं ताकि ये कचरा इंजन के अंदर ना जाए एयर के साथ में। मेन जो लीकेज था देख सकते हैं ना, यहाँ से लीकेज एक बड़ा कारण था लीकेज का। ये पैकिंग बैठ गई है तो पैकिंग को बदलना पड़ेगा। तो ये लोकल कूलेंट ऐसे लाइनों को ब्लॉकेज करता है। ये सारे कचरे को क्लीन करोगे ताकि आगे कोई लीकेज कर रहा है नहीं कर रहा है हमें पता पड़ जाएगा। क्या यार तेरी यार, तेरी यार, चलो ले जाओ। ये पूरा मलबा है भाई, और बहुत बुरी तरीके से मलबा पकड़ा हुआ है। क्या गाड़ी पिकअप लेगी बताओ, इतना ज़्यादा भ्रष्ट सिस्टम चौक्ड है ये, है कि नहीं? 2 लाख में कभी भी कार्बन क्लीनिंग नहीं हुआ। मैं कहता हूँ यार डीप कार्बन क्लीनिंग तो बहुत ज़रूरी है यार इंजनों के लिए, है कि नहीं है? बड़े बड़े इंजन, अभी इनोवा का इंजन देखे कितना ज़्यादा निकल रहा था टोयोटा के गाड़ी का। ये क्या है, ये सब चीज़ें कचरा पिस्टन पे तो जाते, मारुति हुंडई का मैंने अक्सर देखा है ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट होता है। अब इसको दोनों को सफाई पे डाल रहे हैं जी। ये देख रहे हो ना, अभी लाइन ही जाम हो गया। अब भाई तो कितना निकल रहा है यार, पूरा लाइन जाम हो गया है। ये अभी सफाई किया है और ये आवाज़ कर रहा है। ठीक है, ब्रेक शू देखते हैं। ये ठीक है, इसमें खाली रेगमार बजाना होगा। मोटा है, थिकनेस में है, इधर घिस गया है, इधर पतला हो गया है ज़्यादा। तो ये दोनों सोकर के माउंट क्या है, बैठ गए हैं।
इस दोनों सोकर माउंट को भी बदलना पड़ेगा जरूर। तो ये मोटर का जो बुश है वो टूट गया है बुश, तो इस मोटर को भी बदल देते हैं, अन्यथा रुक गया तो इंजन सीज है, ये बदल देते हैं। मैंने इतना सारा सामान देख सकते हैं, मेजर सर्विस में चेक किया जाता है। फ्रंट डिस्क रूटर है और ये सही है। हमारे डिस्क पैड भी पूरा थिकनेस में, ये भी सही है। तो यानी कि हम डिस्क पैड को क्या करेंगे, क्लीन करके बस लगा देंगे, इसको रेगमार बजाएंगे, इसको लेथ वर्क नहीं कराएंगे। सस्पेंशन बिल्कुल सेट है, गोली भी सही है, ये जॉइंट भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और जंपिंग रोड बुश ज़्यादा ही क्या हो गया है, ढीला हो गया, कट गया, अंदर से कट के पूरा ढीला पड़ गया, ये देख सकते हैं। स्टीयरिंग सही है, खाली जंपिंग रोड का बुश खराब है, खुला है, नीचे 2 वोल्ट पे चेंज हो गया। अब इसको उतार लेते हैं तो 2000 रुपये का लेबर लग जाता है, तो क्या फायदा कस्टमर से एक्स्ट्रा लेबर लेने का। समझो मेरी बात को, यही जो मजवा देंगे डीजल डाल के बढ़िया हो जाएगा, खाली बुशी तो खराब है। थोड़ा डीजल डाल दोगे तो क्या फूल जाएगा मट्टी। तो गियर हो गया हमारा फाइनल, पूरा नीट एंड क्लीन, अच्छे से बढ़िया से। अब ये लगने के लिए तैयार हो गया जी। EGR वाल खोला है और ये वाल है इसका EGR वाल, और ये अंदर से पता नहीं कैसा जाम है कि क्या है। चलो इसे फ्री करो भाई बढ़िया करके। ये वाला आइटम, इनटेक मैनिफोल्ड, ये ऑयल कूलर, ये EGR बढ़िया से क्लीन हो गया जी, और झकास, ठीक है जी, ताकि बढ़िया हल्का सा प्रेस में चल रहा है, बिल्कुल 0-0, ये देखो। तो ये हो गया जी, ऑयल कूलर धुल गया जी, ये पाइपलाइन धुल गया जी, EGR का ये वाला, ठीक है, सिस्टम धुल गया जी, और ये वाला भी धुल गया। तो ये अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया जी। और लंबा चलने के लिए यही सब किया जाता है, ताकि फिर से 1-2 लाख किलोमीटर तक का कोई टेंशन ना हो। फैन डेंसो का ओरिजिनल लगा हुआ है, तो मैं फैन असेंबली पूरा डेंसो का ओरिजिनल देख सकते हैं, पूरा बिल्कुल अब प्ले नहीं है इसमें, बिल्कुल भी 0-0 है। टाइमिंग किट पूरा सैफलर का, आईना का, ये देखो MGP का जेन्युइन पैकिंग, MGP का AC फिल्टर, MGP का क्लच सेट, ये पाइपें दो पाइप खराब थी, क्लच बैरिंग MGP का, डीजल फिल्टर MGP, ऑयल फिल्टर MGP, एयर फिल्टर MGP, गियर लीवर ब्रैकेट MGP, वाटर पंप MGP, ब्रेक शू MGP, दोनों सोकर के पैड MGP, जंपिंग रोड JR बुश MGP ओरिजिनल, वाइपर ब्लेड उंडो मिंडा आफ्टर मार्केट, कैस्ट्रोल का हैवी ड्यूटी कूलेंट 5 लीटर के आसपास जितना डलेगा, कैस्ट्रोल मैग्नेटिक 5W30 इंजन ऑयल फुल्ली सिंथेटिक, कैस्ट्रोल का गियर ऑयल, ट्रांसमिशन फ्लूइड 80W90, मतलब इतना पार्ट जो है अब लगा रहे हैं गाड़ी के अंदर। सफाई अच्छे से हो गया, इसका बेरिंग नया लग गया, और क्लच सेट बिल्कुल न्यू ब्रांड, ये क्लच सेट लग गया, जेन्युइन सेट। ये लंबे समय के लिए, मतलब लंबा चलने के लिए ये सब चीजें करी जा रही है, ठीक है। छोड़ो, चलो देखो, इस यहाँ पे है जी। अब पहले कहाँ निकला हुआ था अंदर का, ये यहाँ तक निकला हुआ था। इसका मतलब क्या है कि चेन लूज हो गया, कट गया, तो ये जितना कटता जाएगा इतना ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो समय के साथ में यही जरूरी होता है। अब वो लास्ट पीरियड चल रहा, अब कभी भी टूट सकता था। दूसरी चीज आ जाओ, नया सेट डाल दिया जी, स्पोकेट, अपर स्पोकेट, लोअर स्पोकेट, एडजस्टर गाइड और सपोर्टेड गाइड ये लगा दीजिए। एडजस्टर न्यू लगा दिया, टाइमिंग चैन हमारा टाइमिंग लॉक करके लगा दिया, यहाँ टाइमिंग लॉक किया, एक क्रैंक में लॉक किया, देख रहे हो ना, गियर का अंदर में लॉकिंग कर दी, और एक यहाँ पे टाइमिंग लॉक कर दिया। अभी लॉक निकालेंगे नहीं, फाइनल ये पुल्ली टाइट करेंगे तब निकालेंगे, फाइनल ये वाला पुल्ली। तो उससे पहले हमको थोड़ा थोड़ा बॉन्ड कहाँ लगाना है, कट पे खाली, कितना देख लीजिए,
बहुत सारे लोग जो बॉन्ड पोतते रहते हैं चारों तरफ, वो नहीं पोतना है। यहाँ पे लगा दिया जी, ये यहाँ पे लगा दिया जी, ये कंपनी वाला काम हो रहा है। ये देखो जी, एक यहाँ पे इस कट पे लगा दिया जी और एक इस कट पे लगा दिया जी, और कहीं बॉन्ड यूज नहीं किया है। अब क्या है, लगाओ इसको लगाओ। अब क्या है, जो मिस्त्री खोलेगा अगला वाला कहेगा अरे यार कंपनी फिटेड है, सील्ड है मामला। तो सील्ड ऐसे नहीं हो जाता है, ऐसे नहीं हो जाता है सील्ड। मैं बता रहा हूँ, सील्ड करना पड़ता है, जुनून चाहिए काम में। ये भी बता रहा हूँ। अब ये बोल्ट को कैसे सगरी टाइट कर दें एक बार में? नहीं, उसका भी सीक्रेट है। उठाओ जरा ये। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो इससे टाइट होता है कि बोल्ट कहाँ टाइट करना है। ये देख रहे हो ना, पूरा फ्री रहना चाहिए। जहां भी बोल्ट टाइट करेंगे फ्री रहना चाहिए, जैसा फ्री है ऐसा फ्री देखना होता है। अब टाइट कर दो सारे बोल्ट। MGP का सील यूज कर लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि सील लीक था। सील चेक करेंगे। वाह भाई बस, अब मजा आ गया। अब सील यहाँ पे क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। ठीक है, डन। ऑयल क्यों लगा रहा हूँ मैं? हाँ भाई, ओ चंदन बाबू, हाँ? ऑयल क्यों लगा रहा हूँ मैं? हाय हाय, मजा आ गया भाई। हाँ, चलो जी, ठीक है, डन वाला मामला है। बस टाइट करके सील लगा दिया। अब बोल्ट दे दो। तो ये हमने रबड़ रिंग क्या करी है, नया डाला है रबड़ रिंग, और ऊपर से देख सकते कितना उठा हुआ है। तो नया रिंग डालने का मतलब क्या है कि बॉन्ड नहीं लगेगा जी। ये बस इसमें भी रबड़ रिंग है, जरूरत ही नहीं है बॉन्ड लगाने की, बस यही तरीका है जी। तभी तो काम हमारा किया हुआ लोग पहचान नहीं पाते हैं कि यार कंपनी से किया कि किससे किया है कि नहीं? बताओ, इस खुला है, कोई बताएगा? ये खुला हुआ है, कोई नहीं कह सकता। ये हल्का सा बॉन्ड कंपनी में इतना देती है। ऊपर देखो, बता दो कहीं से खुला हुआ दिख रहा है? कहीं भी खुला हुआ दिखे। ये क्वालिटी है। तो ये भी पैकिंग बैठ गई थी, तो हम नया पैकिंग इसमें, ठीक है, न्यू पैकिंग लगा देते हैं ऑयल कूलर का। ये लो बोल्ट देना भाई जरा। इसमें बॉन्ड भी, इसमें भी नहीं लगाया बॉन्ड, है कि नहीं है? ठीक है जी, ऑयल कूलर लग गया। वाटर पंप कहाँ है? ये वाटर पंप MGP माल ओरिजिनल है ना? हाँ, माल ओरिजिनल है, बिल्कुल 00। ये बात है जी, लगाओ बोल्ट लगाओ, बिना बॉन्ड के। बॉन्ड यहाँ भी नहीं यूज कर रहे हैं हम। 4, अब टाइट कर लिए जी। अभी नचा के देखेंगे कहीं अड़ तो नहीं रहा है। इसकी हो गई अच्छे से सफाई। अब इसको करते हैं बॉन्ड लगा कर फिट। अंदर से क्लीन हो गया लाइन, और ये वाला अंदर से झकास हो गया। देख सकते हो। चलो कोई बात नहीं, झकास हो गया। अब इसको कन्नू बाबू लाओ, बोल्ट दे दो। ये यहाँ पे जाएगा जी। नहीं, भोगली इसलिए होती है ताकि प्लास्टिक का आइटम है, ज्यादा टाइट करोगे प्लास्टिक फट जाएगा। भोगली रहेगी, रोक लेगी। तो ये पूरा ही सुराखी इसका जाम है, तो इसको अच्छे से पहले करते हैं नीट एंड क्लीन। बाप, खाली ब्रूस हमें कहाँ मारना पड़ा, खाली इसके पॉइंट पे जो सड़े हुए कचरा था वो उसको निकालने के लिए। झकास, डन। तो एक कैसे जाके गाड़ी रिस्पॉन्ड करती है ना, दाएं बाएं से नहीं चलता है भाई, है कि नहीं है? तो अब जाके गाड़ी क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि एक एक चीज क्लीन होता चल रहा है और एक एक सेंसर सफाई होता चल रहा है। रबड़ रिंग लग गए जी, अभी साफ किया काफी। ये यहाँ पे जाएगा जी। अभी ये हमने कस दिया जी। अब यहाँ पे एक वार्सल लगेगी, ठीक है जी, ऐसे, और इसी वार्सल पे ये पैक हो जाएगा। ठीक है जी, बोल्ट लाओ जो। तो ये हमारा क्या है जी यार, ऑयल कूलर में लीकेज था, इसको फाइनल कर दिया सफाई करते हुए। ठीक है जी, गियर को अच्छे से सफाई कर दिया, क्लच प्लेट इसके अंदर फिट कर दिया जी, इधर से पाइप लगा दी, ECR की फिटिंग कर दी, इनटेक मैनिफोल्ड की पूरी फिटिंग कर दी जी, टाइमिंग इधर से कर दी जी, वाटर पंप इधर से लगा दिया जी। तो ये हमारा क्या हो गया, इंजन तैयार हो गया। ऑयल सेपरेटर लगा देंगे और छोटा मोटा चीज
फिर इसको चढ़ाएंगे गाड़ी पे। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है, वीडियो बनाते हैं भाई, वीडियो नॉलेज के लिए बनाते हैं, ओनली सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए, यानी एजुकेशनल पर्पज के लिए, कि ये प्रोसीजर क्या है। यदि किसी को सर्विस देखना है तो कैसा होता है आखिर सर्विसिंग, है कि नहीं है, या फिर किसी मैकेनिक कोई सीख रहा था आखिर कैसे करते हैं सर्विसिंग। ये है कुछ कंडीशन, ताकि अच्छे से सफाई हो जाए, फिर इंजन को चढ़ाएंगे। तो भाई अच्छे से इसकी मजाई वजाई हो गई है भाई। इंजन तो लमसम चढ़ा भी दिए, इतना काम फाइनल भी कर दिए भाई। रेडिएटर आ गया क्लीन करा के, और ये टंकी देख सकते हैं ना, ये बदली हुआ है क्योंकि टंकी सड़ रही थी, कहीं से क्रैक हो रही थी माइनर। नया डाले हो ये? हाँ न्यू तो है। तो फिर सलाउट वलाउट कस दिए जी, और वो रिजेक्ट कर दिया जी पुराना वाला। ठीक है, अब इसे को हम फिटिंग करते हैं। रेडिएटर क्लीन हो ही गया। तो नया फैन असेंबली लगा दी हमने। अब लगा रहे हैं इसका डीजल फिल्टर। डीजल फिल्टर मारुति का 1650। माल तो जेन्युइन है, लेकिन फिल्टर देख रहे हो, दशा देखो, ज्यादा ही बुरा। बस छोड़ो। लाओ गोटी। तो ये हमारा आ गया डीजल फिल्टर। अब इसको फिट कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे बस जी। ठीक है जी, अब पाइप कनेक्शन कर देते हैं। ऑयल फिल्टर यहाँ पे लगाएंगे। 390 रुपये ऑयल फिल्टर मारुति का Zen 1। थ्रेड हट जाएगा। फिल्टर, ये बात है जी। एयर फिल्टर 385 रुपये। ये है एयर फिल्टर। अब इसमें देखेंगे मेड इन इंडिया कुछ लिखा हुआ कि नहीं। सुजुकी उजुकी कहीं लिखी है कुछ? मेड इन इंडिया सुजुकी, डन। यानी कि हमारा क्या है, ये माल बिल्कुल ओरिजिनल है। ये बात है। एयर मास सेंसर है, इसकी भी क्लीनिंग अच्छे से जरूरी है, नहीं तो पिकअप नहीं आएगा। ये बात है जी। यहाँ टाइट कर देते हैं बोल्ट। देखो क्या गिरा, ये बात है, ये बात है जी। और ये बात है। बैटरी का पानी पूरा कर दिए। अब बैटरी की सर्विसिंग भी हो गई। अब लगाते हैं इसे। कैस्ट्रोल मैग्नेटिक 5W30 इंजन ऑयल इसमें डालने वाले हैं। ठीक है जी। चमड़ा टाइट है भाई। इंजन को अच्छा तेल चाहिए, अच्छा सामान चाहिए यार। अब टेंशन नहीं है, देख रहे एक एक पार्ट को बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप चेक कर करके तब काम किया जा रहा है। मतलब कहीं भी नुकसान नहीं रहना चाहिए, छोटा सा भी। तो भाई हमने कूलेंट मंगाए हैं, कौन सा? कैस्ट्रोल का। आप पत्ता बखेर दो। ठीक है। ये आई बाप रे बाप, अरे नीचे से टाइट है मामला। डन है। तो भाई ये कूलेंट जो है ना, सिस्टम को जो है ना क्या करेगा, बिल्कुल बेहतरीन बना देगा, नीट एंड क्लीन वाला मामला। ठीक है। ऊपर तक ही भर के रख रहे हैं क्या आजकल। ये दूसरा डब्बा डाल रहे हैं, तीसरा डब्बा ये। ठीक है जी।
भाई साहब ये है चौथा डब्बा। कौन सा डब्बा? चौथा डब्बा। ठंड का टाइम है, उधर से एयर भी निकाल रहे हैं लगे हाथ। ऐसा नहीं है एयर निकल रहा है तब इधर से डल रहा है कि नहीं। अब एक डब्बा रह गया, स्टार्ट करके डालेंगे, कम बेसी होगा तो फुल से ऊपर हो गया। ट्रांसमिशन ऑयल जो है चेंज कर रहा हूँ, 80W90 कैस्ट्रोल का ही डाल रहा हूँ इसमें। पाइप लगा दिया हमने। सर्दी का टाइम है, तेल बढ़िया है, कैस्ट्रोल का बेहतरीन तेल है। ये है वाइपर शैम्पू, मान सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर। अभी यहाँ से पानी लीक कर रहा है और ये है वाइपर वाला, ठीक है। तो इस पाइप ही फट रही है या सड़ रही है, इस पाइप को काट के लगाओ भाई, ये लीक करता रहेगा नहीं तो। ये बात है। अभी ये ब्रेक को रिस्टोर करेंगे, ठीक है जी। अभी रिस्टोर नहीं किया, पहले ब्रेक ऑयल को बदल रहे हैं। ब्रेक ऑयल काफ़ी पुराना हो गया है, बदला नहीं गया है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेक ऑयल को हम बदल रहे हैं। अभी शुरू किया है मैंने, MGP का, ठीक है। पॉलीथीन पैक है ये। एक कटर देना भाई। इसके अंदर एक कैप रहती है, तो कैप से छन छन के जाती है, आराम आराम से निकल रहा है अभी। अब धीरे धीरे साफ आ रहा है। चलो, डीजल फिल्टर बदला था, तो डीजल फिल्टर के अंदर भी डस्ट होता है, उसको निकालने के लिए हम डीजल का निकाल रहे हैं। बस बस, बिल्कुल सही करें। ये बात है जी। तो क्या है, इसके अंदर भी डस्ट होता है। ये बस लॉक हो गया जी। अब क्या होता है, डीजल फिल्टर के अंदर भी डस्ट होती है, और वो डस्ट क्या होता है, बाहर लेयर में डस्ट है, तो वो डस्ट जैसे हम इग्निशन ऑन करते हैं तो रेल के पास पहुंच जाता है, और रेल से डायरेक्ट इंजेक्टर में जाएगा, इंजेक्टर से इंजेक्टर चौक होंगे। तो ये सावधानी बरतना ही जरूरी है। अब इसी को टंकी में डाल देंगे। ए कन्नू, टंकी में डालो इसे, ठीक है। डीजल आ गया। बस, ये है रिटर्न पाइप। अभी एयर निकाल रहे हैं क्लच का, ठीक है। दूसरा डब्बा तो पन्नी है इसका। चलो दूसरे पहिए से निकाल लो भाई। रियर वाले पहिए से, पीछे वाले पहिए से, यानी कि हम निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारे पहियों से निकालना जरूरी है ना। अभी पीला पीला आ रहा है, कब तक निकलेगा ये? जब तक व्हाइट ना हो। अरे क्या बात है यार कन्नू। अब यहाँ से भी पहिए से साफ आने लगा, ठीक है जी। ये देखो, ताकि जो लाइन पे भी कचरा रहता है ना, ब्रेक ऑयल, वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो भाई इसे हमने बदल दिया है, आपको दिखा नहीं पाए, बेल्ट वेल्ट लगा दिया है, ठीक है जी। बाकी सेट है मामला। इंजन ऑयल पूरा हो गया, कूलेंट पूरा हो गया, पाइपलाइन का एयर निकल गया डीजल वाला, क्लच का हवा निकल गया जी। चलो जरा स्टार्ट मारो। अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई, बढ़िया साउंड है, अच्छा सा बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर रही है। अभी देखते हैं इसको हीट वीट करके फैन वैन चलाएंगे। आवाज़ काफ़ी बढ़िया हो गई, जो खर खर का साउंड था वो सब खत्म हो गया, वो टाइमिंग चेंज से था, एक मधुर साउंड हो गया। ये देखो, अब इंजन का लुक देखो कैसा लग रहा है इंजन, पहले भी तो लग रहा था अब भी देखो कितनी बढ़िया। चलो बाहर की सारी फिटिंग करो, हेडलाइट, बम्पर वम्पर सारे लीकेज चेक कर लो, फैन चला लो। अब इधर का हो जाए तो फिर किधर के लेके आओगे, फिर आगे का रह जाएगा, उसके बाद से ब्रेक की क्लीनिंग होगी। ये देख रहे हैं ना, ये प्ले यहाँ कट गया है, बूस्ट कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है,
जो होना चाहिए। तो इसके लिए इसको भी बदलना पड़ेगा। गियर लीवर ब्रैकेट को बदलते हैं सबसे पहले। दाट बखेर लो किधर से। ये है जी कहानी। ये बिल्कुल, ये देख रहे हैं ना फीलिंग। ये चीजें हैं कि भाई साहब अब लगने में कॉन्फिडेंट आएगा। पुराना रिजेक्ट कर दिया जी, नया इंस्टॉल कर दिया। अब क्या है, इसका बूट वूट और लीवर का मुट्ठा ये सब जो है ना फिट कर देते हैं इसके अंदर। ये है भाई एसी फिल्टर 378 रुपए। कहाँ है जी? अप साइड का मार्का ऊपर के तरफ में है, एरो का मार्का नीचे के तरफ है। तो अप माने ऊपर में नहीं, डायरेक्शन ये रहेगा जी। ठीक है, एयर फ्लो का रेट नीचे रहेगा। अब इसी कंडीशन में हमारा ये जी चला जाएगा जी। लो जी, ये ऐ ऐ डन। इधर का ये ब्रेक वाला सिस्टम पूरा क्लीन करेंगे। इसका सोकर भी लीक है तो इस सोकर को बदलेंगे। रियर सोकर दोनों खुलवा दिए। एक सोकर ज़्यादा ही डेड है, एक ठीक भी है, लेकिन कस्टमर का कहना है कि भाई दोनों ही बदल दीजिए। और अच्छी बात भी है, रियर सोकर है 2835 रुपये का, देख सकते हैं। 2 सोकर मंगा दिए, एक डब्बे से निकाल दी मैंने। और अच्छे से इसका सस्पेंशन की भी क्लीनिंग करेंगे। नया सोकर लग गया, ब्रेक शू साफ हो करके सफाई के साथ लग गया। और ये अंदर से ट्यूब हुए भी स्प्रिंग सारे साफ हो गया। लेफ्ट साइड का पीछे का पहिया है और इसे अच्छे से क्लीनिंग करना होगा जरूर। इसका भी सोकर इधर से लग गया, ब्रेक का सफाई हो गया और ब्रेक शू लग गया और स्प्रिंग सारे ट्यूब भी बढ़िया से सफाई हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया पूरा। यानी पीछे से काम क्या हो गया, फाइनल हो गया जी। कल रात को डीजल कम हो गया था ना, अब इसकी वजह से हो सकता कोई दिक्कत होती, इसलिए हमने डीजल मंगाया 5 लीटर। इंजन काफ़ी हद तक फिटिंग हो गया सारा, ठीक है जी। यहाँ से पूरा बम्पर भी लग गया। चलो जरा स्टार्ट मारना भाई एक बार। किसी तरह का कोई भी चेक लाइट। चलो जी। स्पार्क मिंडा का वाइपर ब्लेड लो, उधर डालो ये। तेरी यार, वैसे ये हाँ, तो ये हमारा वाइपर ब्लेड क्या हो गया, बदल गया जी। चालू करो जी पानी। एक देखो दूसरे की गाड़ी धो रहा है, उसको भी सही करो। वाइपर ब्लेड हमारे सही हो गए, बिल्कुल साफ कर रहा है बढ़िया करके। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया चलते हुए। अभी देख सकते हैं आप कितना हुआ है, 97 हुआ ETC, मतलब 97 के आसपास हमारा टेम्परेचर गया है इसका। ये डिक्की है ऐसा, मतलब ये इसका स्पोकर जो है ना उठाना पड़ रहा है, देख रहे ना, मतलब इसको उठाना पड़ रहा है। सोकर इसका हो गया खराब, अभी अपने आप उठना चाहिए लेकिन नहीं उठ रहा है। ये डिक्की का सोकर भी बदलेंगे। तो भाई डिक्की का सोकर खोले हैं, देख सकते हैं बेंड है, इसकी वजह से ये जाम चल रहा था। हैरिसन एक अच्छी कंपनी है। अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी का मतलब क्या है यहाँ समझिए। मुंह नहीं फाड़ा, देखिए, समझ रहे हैं ना। तो ये मुंह नहीं फाड़ा। एक होता है ना कि नकली कंपनी ब्लॉक देनी मारता है, ऐसा कई यहाँ लग जाता है। तो इतनी भी नकली नहीं डालना चाहिए। ये चीजें हैं कि कस्टमर को कहना है कि यार थोड़ा सा ये दरवाजे बैठ ना रहे, तो इसको देखना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ना, ये इसके सेट कराने पड़ेंगे डोर को। डोर का ये डोर पे जल गया जी, बंद हो गया जी। डोर पे डायरेक्ट जल गया जी। ठीक है, डोर पे रहने देते हैं। एसी भी बढ़िया वर्क कर रही है। कोई बात नहीं। साइड मिरर दिखाओ। तीन पे बिल्कुल सेट है।
क्लच बहुत फर्स्ट क्लास, साफ सुथरा, गियर स्मूथ, सारे गियर बढ़िया लग रहे हैं। डन। पहले खट 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 करता था, अब देखो वो प्ले खत्म हो गया, जो प्ले होना चाहिए ऐसे वाला वो प्ले खत्म हो गया। मन के अंदर वहम भी नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं है। ये हुंडई की क्रेटा है, 2015 का मॉडल है। इसका भी हम मेजर सर्विस कर रहे हैं और देख सकते हैं इस पे एक एक चीज नीट एंड क्लीन, पूरा इंजन, यहाँ तक कि ईजीआर अंदर से है ना, देख रहे ना ईजीआर भाई साहब, उसको भी एक एक चीज, थ्रोटल बॉडी, इसके एंटी सडर वाल, माने हर चीज जो कहते हैं ना पूरी प्रॉपर तरीके से। तो वो तरीके से कोई बता सकता है कि ये भाई पुराना मॉडल 2015 की गाड़ी है। देखो कितना बढ़िया नीट एंड क्लीन और मेजर सर्विस। ऐसा नहीं है कि एक ही गाड़ी में, एक इधर आ जाओ, टाटा की गाड़ी है, 2021 मॉडल है, इस पे भी मेजर सर्विस करने जा रहे हैं। ये कंडीशन देख रहे हो ना, ये सारा मेजर सर्विस में जैसा ये कंडीशन है वैसा ही क्रेटा का भी था, लेकिन कंडीशन देख लो, इसको भी वैसे ही क्रेटा की तरह बनाएंगे बहुत बढ़िया करके। ऐसा नहीं है कि जिस पे वीडियो बनता है उसी पे सफाई होती है, जिस पे वीडियो नहीं बनता है ना उस पे भी सफाई होती है कि नहीं है। जैसे ये दूसरी क्रेटा आके लग गई, तो भाई ऐसा नहीं है, अभी क्रेटा हटाई दूसरी लगा दी, तो सब पे सेम कंडीशन रहेगा, चाहे वीडियो बने चाहे नहीं बने, काम वही प्रोसीजर से होगा जैसा हर एक गाड़ी पे होता है। और इसको भी ऐसे बना देंगे पहचान में भी नहीं आएगी। देख रहे हैं ना कंडीशन। सर्विस और मेजर सर्विस में क्या डिफरेंट होता है। सर्विसिंग होती है आपका ऑयल पानी चेंज करना, ब्रेक पैड पुड, ये सब चीजें चेंज करना, लेकिन एक मेजर सर्विस क्या होती है। कस्टमर मेजर सर्विस देता है तो क्या सोच के देता है, कस्टमर ये सोच के देता है कि हमारा सामान तो बदला जाए, जो सर्विसिंग में रेगुलर में होता है वो बदला जाए, लेकिन डीप क्लीनिंग भी हो जाए। जगह जगह कार्बन डिपॉजिट होता है, तो उन पुर्जों को आइडेंटिफाई करके मैकेनिक उस कार्बन को हटाए या उस पार्ट को आइडेंटिफाई करके चेक करे कि कौन सा पार्ट ज़्यादा घिस रहा है, उसको बदल दे, उसको बोलते हैं मेजर सर्विस। मतलब मेजर सर्विस का मतलब डीप कार्बन क्लीनिंग और उन पुर्जों को आइडेंटिफाई करें जो पुर्जा ज़्यादा घिस रहा है। अब इसका अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग करते हैं, फिर इसका लेते हैं रोड टेस्ट। अलाइनमेंट करा दिया जी, स्टीयरिंग बिल्कुल 0-0, सुपर्ब यार। अरे हट जा वो गोरिया कलाइया भाई साहब हवा से बात कर रही है गाड़ी, बिल्कुल ही गजब वाला। देख रहे हो ना यार, फाड़ती हुई निकलती जा रही है गाड़ी, मजा भी ऐसी आनी चाहिए। रोड सबका ही है ना, है कि नहीं है। हट जा टाटा गोली हुई पड़ी है गाड़ी यार, क्या ठिकाने वाला, बिल्कुल गाड़ी खुल के चल रही है तेरी यार। जा ओ भाई साहब, ब्रेक लेना पड़ रहा है भाई साहब, ब्रेकिंग भी बहुत शानदार हो गई है यार। ये ना देखो, बहुत ही गजब की ब्रेकिंग जो कहते हैं। तो ये होती है चढ़ाई है, रिस्पॉन्ड आप देख लो कितनी तगड़ी वाला रिस्पॉन्ड है कि नहीं है भाई साहब। ब्रेकिंग लेना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। कितनी गजब का जो कहते हैं ना कि पिकअप आना गाड़ी का, नहीं दाब दिया गलती से भाई साहब बेकार करती चली जाएगी, क्योंकि लाइनें सारी क्या हो गई, खुल गई लाइनें सारी। अब क्या होगा, लाइन एकदम बढ़िया हो गया, मतलब खुल गया सारी लाइनें। तो सब मिला के क्या हो गई, गाड़ी हमारी बहुत ही गजब की अच्छी हो गई गाड़ी। मजा आ रहा है चलाने में, जो कहते हैं पिकअप में मजा आ रहा है। और किसी तरह का कोई भी चेक लाइट गाड़ी के अंदर नहीं है। आपने यदि अच्छे से काम किया तो इंजन रिस्पॉन्ड करता है जी, वो पिकअप में मजा आता है, जो पिकअप में मजा आना चाहिए। चूंकि
हल्के पंजे में चल रही है, यानी एक्सीलेटर बता रहा कि हमारी गाड़ी गजब की हुई है। तो ठीक है, अब गाड़ी की रह गई धुलाई। एक गियर लीवर का नोब जो कट रहा है ना, इसको बदली कराना पड़ेगा जरूर। ये थोड़ा सा अल्टर फील करा रहा है। अब भाई साहब, मतलब जो कहते हैं ना, बहुत ही बेहतरीन वाला यार। अब ब्रेकिंग भी बहुत तगड़ी है। आपने इतनी मोहब्बत दिया, आपके इस स्नेह को और हमारे चैनल को जितनी आप मोहब्बत दे रहे हैं, जितना आप लोग लाइक और शेयर कर रहे हैं ना, दिल से थैंक यू है। मिलेंगे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम। एक गियर लीवर मुट्ठा टूट रहा है, ले आओ भाई। जेनवन पार्ट्स इसको लेके आ। ये रहा, सेम टू सेम है, ठीक है। अब इसको लगा देते हैं। ये बात है, लगाने का सिंपल फंडा है, सेट है। अब निकलेगा ही नहीं, मतलब बिल्कुल 0-0 काम फाइनल हो गया। इसका ऊपर का रबड़ हो गया खराब। अब क्या करेगा, शीशा इसको स्क्रैच मारेगा, निशान पड़ाएगा, इसलिए हम बदल देते हैं। इसमें रबड़ रिंग बढ़िया है। अब इसको हम लगा देते हैं। क्या इसी पे भी लग जाएगा ये? इस पे नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या है, फ्रेम को बदलना पड़ेगा। तो भाई इस फ्रेम को खोल लो। इसकी पिन भी ये 12 नंबर का बोल्ट है, ये 10 नंबर का बोल्ट है, यानी गलत माल आ गया। ये देखो, पिन नहीं जा रहा है, ये पूरा बैठ रहा है। तो क्या है, बदल के इसको दूसरा ले आके लगा दो। नया लेके आए हैं दूसरा वाइपर। और इसमें क्या था कि पहले वो 10 नंबर का था, नट लगा हुए, ठीक है, कस हो जा रहा है इधर। ये भाई नया वाइपर लग गया। कल गाड़ी को ड्राई क्लीन करा दिए थे, बहुत बढ़िया कर दिए थे, अंदर से भी बाहर से भी झकास, ठीक है जी। जितना हो सका मतलब अच्छे से अंदर और बाहर दोनों तरफ से फिनिशिंग करा दी। देखो गाड़ी का काम कर रहे हैं और गाड़ी में अच्छा सा सफाई ना हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलाए भी बहुत है, देख सकते किलोमीटर है कि नहीं। तो काफ़ी चला उला के ट्रायल ले लिए, गाड़ी अच्छी हो गई, जो कहते हैं बेहतरीन। अब क्या है ना, एक बार इसका कूलेंट इंजन ऑयल फाइनल चेक करके कस्टमर को दे देंगे। फैन अभी चल रहा है, बंद करो गाड़ी। किसी तरह का कोई भी आवाज है ही नहीं। पहले खर 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 कैसे करती थी आवाज, एक भी आवाज नहीं है। हमने कूलेंट सारा इंजन ऑयल चेक कर लिया, कस्टमर को डिलीवर करने जा रहे हैं। अब क्या है, अब पूछोगे बिल कितने का बिल बना, तो आज बिल भी बताएंगे, खर्चा भी बताएंगे। आओ सबसे पहले खर्चा जानो कि गाड़ी का खर्चा कितना आया। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है खर्चा कितना आया, आज खर्चा भी बताएंगे, है कि नहीं है। एक एक चीज खर्चा बताएंगे। पास में आओ, हमारा लिस्ट होता है जब हम गाड़ी का काम करना शुरू करते हैं, तो ये जॉब कार्ड खोलते हैं, जॉब कार्ड, ठीक है जी। तो ये जॉब कार्ड है हमारा। अब देखो जॉब कार्ड में क्या क्या बदला गया। इंजन ऑयल बदला गया जी, ऑयल फिल्टर बदला गया, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, कूलेंट। अब रेट लगाते जाना कि कूलेंट का ठीक है 5 लीटर के आसपास लगा, 1 लीटर का रेट लगा लेना है। गियर ऑयल, उसके बाद से वाइपर ब्लेड आगे का भी पीछे का भी, ब्रेक ऑयल, बाकी और क्या है, ब्रेक शू बदला गया है इसका, वॉशिंग हुई है, रियर सोकर 2 पीस बदला गया है, सोकर माउंट 2 पीस बदला गया है, बाकी कोई हुआ है इधर नहीं। जेयर बुश ठीक है हुआ है 2 पीस, उसके बाद से और कुछ नहीं। ये अलाइनमेंट हुआ है, कैम्बर हुआ है, और कुछ नहीं। इधर हो गया। इधर क्या क्या है आपका, क्लच सेट, क्लच बेयरिंग, वाटर पंप, गियर लीवर, ब्रैकेट और नोब दोनों, फैन असेंबली, टाइमिंग किट, रेडिएटर और जेस्टर। रेडिएटर की ढोलकी चेंज हुई है, मान के चलो कि 1000 रुपये ले ही लेता है, 1200 के आसपास ढोलकी के, क्यों जी। तो इतने का तो रेट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा गूगल सर्च करके सारे का रेट ले लो, यही है। बाकी लेबर है, लेबर चार्ज कितना लगेगा जी, तो लेबर चार्ज देखो कम से कम होता है, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ 2000 रुपये तो कम से कम कोई गांव का मिस्त्री है तो लेगा ही लेगा 2000, और बहुत वीआईपी सिटी में बैठे हो तो वो भी 5000 के आसपास ले ही लेगा, मानते हो कि नहीं।
और बहुत ही ज्यादा राजधानी में ही बैठे हो तो कम से कम 10,000 रुपये ले लेगा। तो इस तरीके से मेजर लेबर चार्ज क्या है, हम लोग एक वैसे वीडियो बनाने वाले हैं तो लेबर चार्ज इसलिए नहीं बताते हैं। मान के चलो मैंने बता दिया 2,000, अब कोई 3,000 रुपये ले रहा है, आप लड़ लोगे जाके तो भाई उसने तो 2,000 लिया। अरे भाई उसका किराया नहीं है, वो पेटी लेकर बैठा हुआ है, 2,000 लिया। जिसका किराया ज्यादा वो 5,000 लिया। लेबर वाजिब लेते हैं हम लोग, तरीके से लेते हैं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि कस्टमर को आगे भी बुलाना होता है इसलिए लेबर चार्ज क्या है, नॉमिनल चार्ज है कि नहीं है। तो यही है लेबर चार्ज। अब देखो कहाँ बैठा हुआ, किस कंडीशन बैठा, किस तरीके से कर रहा, मेन चीज है। ईमानदारी का पूरा काम है, भाड़ में जाए दुनियादारी, लेबर कम मिलो ज्यादा मिलो मतलब नहीं रहता। अब वो स्थिति आ गई है कि बस काम अच्छा डिलीवर हो जाए, पैसे के पीछे हम लोग इतना अब भागते नहीं है, काम अच्छा डिलीवर हो जाए, बस यही चाहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। पैसा बाद की बात है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करेंगे, कोई सरकारी महकमा है तो 50% कटेगा, ऐसा होता है तो वो बाद की बात है, काम तो कर दिए ना हमने तो यही है, पैसे आ ही जाएंगे अच्छा काम करेंगे तो, बस ऐसा मानो। आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो किसी और गाड़ी में सही, पर करेंगे ईमानदारी से। तो ओके, थैंक यू।